हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपका यूट्यूब चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत को आज हम अध्ययन करेंगे। मैंने बहुत सारे सिद्धांत आपको पढ़ाए हैं, ये लास्ट सिद्धांत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम के बाद धीरे धीरे हम चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिद्धांत लॉरेंस कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ये जो सिद्धांत है ये कहानी पर आधारित है। वो कहानी मैं आपको बताने से पहले मैं सिद्धांत के बारे में बता दूं कि इस सिद्धांत का प्रयोग लॉरेंस कॉलबर्ग ने 20 वर्ष तक एक विशेष प्रकार का साक्षात्कार, बोले तो इंटरव्यू इन्होंने 20 वर्ष तक एक विशेष प्रकार का साक्षात्कार किया बच्चों का। इस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे नैतिक विकास पर आधारित और समाज के रीति रिवाजों के बारे में। इन्होंने इस क्वेश्चंस से, इस साक्षात्कार के बाद एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? इन्होंने बताया कि जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता। यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसको मैं और डिफाइन कर देता हूँ। इन्होंने कहा है कि एक विशेष प्रकार के बच्चों पर इन्होंने 20 वर्ष तक इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे बच्चों से और नैतिक विकास पर आधारित क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों का निचोड़ निकाल के, उनका विश्लेषण करके, उनको एनालिसिस करके इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि इन्होंने बताया कि नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता, बल्कि यह परिवेश या वातावरण या समाज से अर्जित किया हुआ ज्ञान है। ये इन्होंने कहा। यानी कि ये कोई जन्मजात नहीं है। बालक नैतिक विकास को पैदा लेकर नहीं होता है। ये तो समाज में आने के बाद बालक समाज से सीखता है, परिवेश से सीखता है, वातावरण से सीखता है। तो इसलिए ये वातावरण से अर्जित किया हुआ ज्ञान है, ये कि जन्मजात नहीं है, पहली बात। दूसरा, बालक का जब जन्म होता है बालक का जब जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक। ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक। इसका मतलब क्या है? इन्होंने बताया कि बालक का जब जन्म होता है तो वह बिल्कुल नैतिक विकास के बारे में कुछ नहीं जानता। यानी कि उसे ये नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। उसे सही गलत का अंदाजा नहीं होता। उसे जो कुछ कर रहा होता है उसे वही लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब कुछ सही है।
तो इसलिए उसने बोला कि बालक का जब जन्म होता है वो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बालक का जो ये नैतिक विकास है, बालक का जो नैतिक विकास है, ये नैतिक विकास तीन स्तरों में पूरा होता है। और ये तीन जो स्तर हैं, ये तीन स्तर 6 चरणों में पूरे होते हैं। 6 चरणों में पूरे होते हैं। अब ये चरण क्या है, इनको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने एक कहानी है उनके इस सिद्धांत पर आधारित कि उस टाइम पर जब ये प्रयोग हो रहा था, उस टाइम पर इन्होंने कहानी को देखा, उसमें सीखा कि एक हिंज, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है हाइनेस, एक हिंज या हाइनेस नाम का एक व्यक्ति था जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा किसी एक रोग से ग्रसित थी और उस बीवी को ठीक करने के लिए उसी शहर के एक फार्मासिस्ट ने एक दवाई बना रखी थी। हाइनेज या हिंज ये बहुत गरीब व्यक्ति था जिसके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ और एक घर था, उस घर में रहता था। उसको वो दवाई चाहिए थी और जो दवाई उस फार्मासिस्ट ने बनाई थी, वो फार्मासिस्ट बहुत लालची था। उस फार्मासिस्ट ने जितनी दवाई बनाई थी पैसे में, उससे वो 10 गुने में उसे बेचकर पैसा कमाना चाहता था। तो जब वो बीमार थी तो फार्मासिस्ट के पास जब वो दवाई लेने पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो ये दवाई है इससे मेरी बीवी ठीक हो सकती है। वो दवा एक तरह का रेडियम थी और उस रेडियम से वो बिल्कुल ठीक हो जाती। तो उसने बोला कि इस दवा को आप मुझे दे दीजिए और इस दवा की कीमत आप मुझसे ले लीजिए। तो उसने उस दवा की कीमत उससे 10 गुना ज़्यादा बताई। इससे हाइनेज या हिंज ने ये बोला कि भाई दवा आप मुझे दे दीजिए, ये पैसे मेरे पास कुछ हैं, इनको रख लीजिए और बाकी के पैसे मैं आपको बाद में धीरे धीरे करके दे दूंगा। तो उस फार्मासिस्ट ने उसकी वो दवा नहीं दी और वो गुस्से से हिंज या हाइनेज वहाँ से चला आया। उसने देखा कि मेरी बीवी उस बीमारी से, रोग से ग्रसित है और मरने की कगार पर है। तो उसने क्या काम किया, उसने दीवार को तोड़ा, उस दुकान की दीवार को तोड़ा और उस दवा को चुरा कर ले आया और अपनी बीवी को खिला दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और यहाँ से क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन आपसे बाद में भी दूंगा इसमें कि क्या हाइनेज को दवाई चुरानी चाहिए थी? क्या हाइनेज अगर दवाई चुराता है तो समाज में चोरी का दंड दिया जाता है? उसे पता था कि मैं अगर चोरी करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा और मैं यदि चोरी नहीं करता हूं तो उधर मेरी बीवी की जान चली जाएगी। तो ऐसी दुविधा में फंस रहा था हिंज। तो उसने उस पर आधारित ये एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में 3 स्तर थे और ये 3 स्तर 6 चरणों में पूरे होते हैं और आपको इस प्रश्न का आंसर कि इसको दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी, या उसको कुछ और कार्य करना चाहिए था, या उसने दवाई, फार्मासिस्ट ने दवाई इतनी महंगी क्यों दी, उसका सारा का सारा प्रश्नों का उत्तर आपको इस थ्योरी में मिल जाएगा जहां से मैं इनके स्तरों को शुरू कर रहा हूं। तो इस वीडियो को देखते रहें, एंड तक देखें। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, पहला स्तर है पूर्व परंपरागत या रूढ़ि पूर्व परंपरागत
पूर्व परंपरागत या रूढ़ि पूर्व की अवस्था, ये 0 से 4 वर्ष की थी। ये रूढ़िगत जो रीति रिवाज होते हैं, समाज के नीति नियम कायदे कानून होते हैं, इन कायदे कानूनों को व्यक्ति जब पैदा होता है 0 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है, तो ये नैतिक विकास का सबसे निचला स्तर होता है। सबसे निचला स्तर इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो नैतिक विकास है 0 लेवल का होता है, क्योंकि नैतिक विकास यहाँ पे बालक नैतिक है ना अनैतिक है, तो 0 से 4 वर्ष की अवस्था में ये सबसे निचला स्तर है। यहाँ पर बालक को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर बालक का जो नैतिक विकास कंट्रोल्ड होगा वो बाहरी सत्ता के द्वारा होगा, बाहरी सत्ता के द्वारा कंट्रोल होगा। इस अवस्था को 2 चरणों में बांटा गया है। चरण 1 बाहरी सत्ता पर आधारित, बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिक चिंतन। नंबर 2 इसका बी चरण है व्यक्ति केंद्रित। पहले वाले को समझ लीजिए, इसने बताया कि पहली वाली कंडीशन में ये रूढ़िगत जो परंपरा है उनसे पहले का स्तर है, रूढ़िगत परंपराओं से पहले का स्तर, जो रूढ़िगत परंपरा है उससे पहले का स्तर है कि इसमें बालक जो कंट्रोल होगा बाहरी सत्ता के आधार पर कंट्रोल होगा। उसका नैतिक विकास, नैतिक चिंतन बाहरी सत्ता पर आधारित होगा, यानी कि उसके मम्मी पापा, उसके जो कृत्रिम रूल्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल होगा। दूसरा व्यक्ति केंद्रित, या इसमें बच्चा बालक एक दूसरे का हित साधने की कोशिश करता है, हित साधने की कोशिश करता है, यानी कि कोशिश ये करता है कि यदि इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है तो बदले में मुझे भी इसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। दूसरा जो इसका स्तर है परंपरागत या रूढ़िगत नैतिक चिंतन, नैतिक विकास की अवस्था। पहले वाले को बोलते हैं इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। अब आपको मैं बता दूं कि इसका जो स्टेज का जो समय होता है ये 4 से 10 वर्ष होता है। इस 4 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक का जो व्यवहार है वो रूढ़िगत यानी कि जो परंपरागत समाज के कायदे कानून हैं उन पर आधारित है। यानी कि समाज के रीति रिवाज क्या है कि बड़ों के पैर छूने हैं, अपने से बड़ों के पैर छूने हैं, बहन के पैर छूने हैं, मम्मी पापा के दादा के पैर छूने। ये जो रूढ़िगत जो विकास है, नैतिक विकास है, यानी कि जो रूढ़िगत परंपराएं हैं, इस अवस्था में बालक उन चीज़ों को मानता है जो समाज के द्वारा अपनाए गए कानून हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 चरणों में। पहला चरण है आपसी अच्छे व्यवहार, आपसी अच्छे व्यवहार और संबंधों पर आधारित। दूसरा है चरण इसका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित। दोनों को मैं समझा देता हूं। आपसी अच्छे व्यवहार और संबंध कब बनेंगे? जब समाज के रीति रिवाज कायदे कानूनों को व्यक्ति मानेगा। ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने यानी कि समाज की व्यवस्था कब बनेगी? जब समाज के रूल्स फॉलो होंगे, तो समाज की जो पुरानी परंपरागत रिवाज हैं उनको बच्चा मानेगा।
तो ये परंपरागत स्टेज है, ये परंपरागत से पहली वाली स्टेज है। और जो तीसरी स्टेज है उसको मैं बता देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना आप। तीसरी स्टेज है पाश्च परंपरागत या रूढ़िगत के बाद की अवस्था, नैतिक अवस्था। इसको बोलेंगे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये होगी आपकी 10 से 18 या इससे ऊपर, 10 से 18 या इससे ऊपर। अब इस अवस्था में क्या करेगा बच्चा, इस अवस्था में आपको पता है कि इस अवस्था में समाज के रीति रिवाजों से हटकर वैकल्पिक नैतिक विकास के वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं। यानी कि इस स्टेज में क्या हो जाएगा, बालक के अंदर ये हिंज वाली कहानी से रिलेटेड चीज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि जब समाज के रीति रिवाजों से हटकर आदमी विचार करता है तो वो अपने अंतरात्मा की विचार करता है, मानवता वाली विचार बात करता है, मानवता वाली। यदि किसी रीति रिवाज से मानव के हितों का, मानव के अधिकारों का अहित हो रहा है तो बच्चा उन समाज के रीति रिवाजों को, पुराने कानूनों को नहीं मानता। फिर वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, चाहे वो कार्य उसके लिए कितना ही कठिन क्यों ना हो, उस कार्य के लिए वो करता है। किसके लिए? मानव के अधिकारों के लिए। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका सामाजिक अनुबंध उपयोगिता। सामाजिक अनुबंधन उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों के नैतिक चिंतन पर आधारित। दूसरा है इसका बी पॉइंट है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित। इसको आप समझ लीजिए, दोनों पॉइंट्स को मैं समझा देता हूं ये क्या होते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सामाजिक अनुबंध है उनकी उपयोगिता को समझेगा, लेकिन उपयोगिता के साथ साथ वो ये देखेगा कि कहीं मानव के अधिकारों का अहित तो नहीं हो रहा है, तो फिर वो व्यक्तिगत अधिकारों के पर बात करेगा। दूसरे पॉइंट में इसने कहा है कि सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांत, इसमें व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। सार्वभौमिक नीति सम्मत का मतलब अधिकार सिद्धांतों पर आधारित, यानी कि व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा और मानव अधिकारों के लिए, उन मानव अधिकारों के लिए वह मानव के हित के लिए कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित होगा। और मानव के हित के लिए चाहे उसे एक बार को रीति रिवाज कानून तोड़ने पड़े तो मानव के अधिकारों के लिए वो कानून तोड़कर अपने अंतर आत्मा की आवाज़ से उस कार्य को करेगा, चाहे वो कार्य कितना ही कठिन क्यों ना हो। यही काम हिंज ने किया, यही काम हाइनिस ने किया। उसने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना और उसने देखा कि कानून, समाज के रीति रिवाज इतने बड़े नहीं हैं कि किसी की व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है उनको तोड़कर। तो उसने वही काम किया, उसने दीवार को तोड़ा, दवाई चुराई और अपने परिवार को, अपनी बीवी को उसने खिलाई, जिससे कि उसकी बीवी बच गई। तो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत
से बहुत सारी सीख मिलती है। और पूरे सिद्धांत पर आप इस पर फोकस डालिए, इसका अध्ययन कीजिए। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ये कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत से क्वेश्चंस आता है, स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इस कौन सी स्टेज क्या है। तो देखते रहें रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।